बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 7 की 7.3 एक्सरसाइज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर ही आया करते हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे जो अमूमन जो है उसमें आते रहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आने के चांसेस हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, और हालांकि ये कैलकुलेशन वर्क होने की वजह से कुछ बच्चों को मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर से आगाज़ किया है ताकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, और जो कि आसान चैप्टर है आपको भी आसान लगे। तो आइए इस एक्सरसाइज में 7.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, जो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से किसी स्टेटमेंट को, फार्मूले को, किसी प्रोपोजिशन को हम प्रूफ किया करते हैं। इसकी टेक्निक में पहला स्टेप ये होता है कि उस प्रोपोजिशन को या स्टेटमेंट को हम 1 के लिए वेरीफाई करके दिखाते हैं। दूसरे स्टेप में हम सपोज करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है वो किसी नंबर के लिए भी ट्रू है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम किसी नंबर k+1 के लिए इसको प्रूफ करके शो कर देते हैं। तो इस तरह से ये हम जब प्रूफ कर बैठते हैं तो हमें स्टेटमेंट क्लियर करना पड़ता है कि ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो ये है इसका प्रोसीजर। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आज करने जा रहा हूँ मेरे ख्याल में एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसके, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं की तरह के हैं, कोई फ़र्क नहीं है, और बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर n=1 इस प्रोपोजिशन को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। इसको 1 के इक्वल प्रूफ करने के लिए इसकी जो पहली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म जो भी यहाँ पे होगी, चाहे 1 हो या कुछ भी हो, 2 पावर 2 हो, वॉट एवर द फर्स्ट टर्म हेयर, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना है। अब उसके बाद इधर राइट हैंड साइड की तरफ जो आपके पास पार्ट बचता है, इसमें 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे। और आपने कभी भी इसमें पुट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, फॉर का लफ्ज़ यूज़ करना है। यहाँ पर आपने पुट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये आपकी गलती होगी, इसके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए फॉर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना है। हालांकि हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं इसके अंदर इस साइड पे, लेकिन यहाँ लिखना हमने फॉर ही है। तो फॉर n=1 हमने 1 की वैल्यू जहाँ जहाँ भी n है उसको प्लेस कर दिया है, उसमें रख दिया है। तो देखें ये क्या बना, 2 पावर 2 जो कि इसकी फर्स्ट टर्म है, इसको यहाँ लिखा, और इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जो है वहाँ वहाँ n लिख दिया। इस n की जगह पे आपने 1 लिख दिया, 2.3 पहले से था, और n, इस n की जगह 1 लिख दिया, फिर इस n की जगह भी 2 × 1 लिख दिया, और +1। तो इस तरह से ये 2/3 × 1, 1 + 1 2, पहले मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि इनको प्लस पहले कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बोर्ड मास के रूल के मुताबिक गलत है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 + 1 3 हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 2 × 2 = 4, और ये 2 पावर 2 4 होती है, 4 = 4। आंसर वेरीफाई हो गया। ये पहला स्टेप है। इस यहाँ तक की करने के काम जो है उसमें 1 नंबर मिलता है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि हम इसको सपोज करेंगे या लेट करेंगे, लेट Pn इज ट्रू फॉर n=k। वी हैव, जहाँ जहाँ भी n है वहाँ वहाँ आपने k लिख दिया। यहाँ k लिखना है, यहाँ भी k लिखना है, यहाँ भी k लिखना है, यहाँ भी k लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने n लिख दिया है।
इसको भी आप के करेंगे तो ये आपका एक स्टेप और हो गया। यानी आपने सपोज कर लिया कि ये जो प्रोपोजिशन है हमारी, ये किसी भी नंबर के लिए भी ट्रू है। तो ये आपका दो स्टेप हो गया। दो स्टेप करने के बाद दो नंबर आपके हो गए यहाँ तक। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि किसी नंबर k+1 के लिए इसको प्रूव करके दिखाना है। तो इस पर्पस के लिए हम कुछ दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। वो क्या ऐड करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ज़हन में रख लीजिए। जो इसकी लास्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की, इज इक्वल टू से पहले जो लास्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की, इसमें आपने रफ वर्क साइड पे n की जगह k+1 डाल देना है। ये 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ n की जगह k+1 डाल देंगे और होल पावर 2 आ जाएगी। 2 पावर 2 4 हो गया और k+1 होल स्क्वायर हो गया। एक बात आप नोट कर लें, अपने पास अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो इसमें नोट कर लें, अगर इसके बाद कोई प्लस या माइनस की टर्म है, 2n-1 या +1 और ऊपर स्क्वायर है, तो आप वैल्यू पुट करने के बाद इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर जो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू बनेगी वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें आपके पास इसके बाहर प्लस या माइनस का नंबर नहीं है तो आप ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ये 2 बाहर ही रहेगा और n जो है वो साथ ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, इसकी वैल्यू k+1। अब आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट की तो 4 हो गया और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट की तो k+1 होल स्क्वायर हो गया। तो ये आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि इस जैसा कोई क्वेश्चन और अगर हम आपको करना पड़े तो इसका केयरफुली आप काम करें। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें देखें यहाँ पे 2n-1 होल स्क्वायर है। तो आपने देखें रफ साइड में k की जगह k+1 ट्वाइस k+1 करके -1 लिखा है और फिर ब्रैकेट ओपन की है, उसमें ब्रैकेट आपने ओपन नहीं की थी। तो 2k और +2 और -1, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k+1 ये होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर नहीं खोलना होता, बस इसका ख्याल रखिएगा, इसका होल स्क्वायर आपने नहीं खोलना। उसमें ये कि आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट की थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें आपने ये स्क्वायर नहीं खोलना। और ये देखें इसमें आपने दोनों तरफ ऐसे ही ऐड कर दिया। तो अब हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने ये रफ वर्क में जो ऐड करना है वो है 4 × k+1 होल स्क्वायर। ये आपने इधर भी ऐड कर दिया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया। उसके बाद ये साइड आपको बार बार लिखने की अब जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू लेके चलते रहेंगे और इस साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 2 × k+1 कॉमन आ रहा है, ये 2 इसमें भी है और 2 यहाँ से कॉमन भी आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लिया, k+1 इस टर्म के अंदर भी है और यहाँ भी k+1 होल स्क्वायर है तो k+1 कॉमन आ रहा है। तो आपने ट्वाइस k+1 कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद आपके पास जो इस फर्स्ट टर्म में जो बचेगा तो वो है 1/3 k × 2k+1। तो ये कॉमन चले गई ब्रैकेट जो है और यहाँ से 2 कॉमन चला गया। और जब 2 कॉमन चला गया तो 1/3 बचा और बाकी ये तो बच गया है। उसके बाद यहाँ से कॉमन जो निकलेगा तो 2 × 2 = 4, 2 आ गया और एक पावर कॉमन चले जाएगी, k+1 कॉमन चला जाएगा तो एक पावर बच जाएगी, तो ये k+1 बच गया। अब ये दोनों फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, एक फ्रैक्शन टर्म है और एक बगैर फ्रैक्शन के है। तो इनको आप सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम
3 एलसीएम बनेगा। जब 3 एलसीएम बनेगा तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी एलसीएम के जरिए से, और ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2k² प्लस के प्लस 6k+6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2k² प्लस 7k+6/3, और ये दो टर्म ऐसी रहेंगी। उसके बाद आपके ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने मिनट टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 6×2 = 12 हो गया। तो 12 को आप फैक्टराइज करें तो इसके प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने के पर आपका 12 बने। तो 4×3 = 12 आपने इसको यहाँ कर दिया प्लस करके। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करके ये टर्म लानी होती है, साइन दोनों को सेम देने होते हैं जो कि प्लस है। अगर यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, दोनों को आप माइनस साइन दिया करते हैं। अगर यहाँ माइनस होता है तो फिर यहाँ माइनस करके ये नंबर लाते हैं, तो साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं इन दोनों में से। तो यहाँ चूंकि प्लस है तो प्लस करके यहाँ आंसर लाना है, साइन दोनों को सेम देने हैं आपने। और उसके बाद इस 3 को आप पूरे इसके नीचे लिख सकते हैं फ्रैक्शन बना के, इसके नीचे भी लिखा रख रख सकते हैं, और चाहें तो इसको किसी एक टर्म के नीचे लिख दें। तो देखें मैंने 2/3 के नीचे लिख दिया, बाकी को ऐसी खाली छोड़ दिया। तो 2/3k+1, और यहाँ से आपने 2k कॉमन ले लिया। 2k कॉमन लेने के बाद ये आपके पास k+2 और 2k+3 बन गया। अब ये आंसर हमारा आ तो चुका, लेकिन इसको हमने k+1 वाली फॉर्म में शो करना है। तो k+1 फॉर्म शो करने के लिए इसको आप ब्रेक करेंगे k+1+1 में, और इसको जो है आप कॉमन लेने के लिए यहाँ 2 कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 प्लस और माइनस कर दें। ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया, +3 पहले से मौजूद था, तो यहाँ से इस तरह से 2 कॉमन आ गया और ये माइनस होके 1 आ गया। तो इस तरह से आपकी ये जो फाइनल टर्म है ये k+1 वाली फॉर्म में आ चुकी है। तो आपका आंसर ये चेक करना है कि सही है कि गलत है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप मेन क्वेश्चन में चले जाएं, और जो असल असल क्वेश्चन है इसमें आप यहाँ k+1 डालते जाएं। तो 2/3k+1 और k+1+1 ट्वाइस k+1+1, तो ये आप टैली करके देखें वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका। और उसके बाद आपने एक सेंटेंस लिखना है। इस सेंटेंस के लिखने का एक नंबर है, हेंस Pn is true for n = k+1, therefore by mathematical induction it is true for all positive integral values n। तो ये आपका सोल्यूशन हो चुका है मुकम्मल। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी हैं। इसको आप लाजमी प्रैक्टिस करें, और ये लाजमी क्वेश्चन आया करता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसलिए इसको खूब प्रैक्टिस करें आप। फिर पार्ट नंबर 8 है 1 × 3, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 1 × 3, 2 × 4, 3 × 5 प्लस सो ऑन प्लस n × n+2 = 1/6 n × n+1 2n+7। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने इसको वेरीफाई करना है 1 के लिए। तो फॉर n = 1, तो अब आप 1 क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म जो है ना ये 1 × 3, ये आप यहाँ लिखेंगे, और इधर जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसमें यहाँ 1 डालते जाएं। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 है तो n है तो 1 डाल दिया, इस n की जगह 1 डाल दिया, फिर ये 1 एज इट इज। 2 × 1 + 7, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ गया 3 = 1/6 1 × 2, और पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 1 = 2 + 7 9। ऐसा ना कीजिएगा कि इसको प्लस कर लें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये चेंज हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 3 = 3 वेरीफाई हो चुका। फिर आप इसने n = k के लिए वेरीफाई करने के लिए जहां जहां भी
एन है वहाँ के से रिप्लेस कर दें उसको, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जहाँ भी आपके क्वेश्चन में एन मौजूद हो वहाँ आपने के लिख दिया, तो ये देखिए। उसके बाद फिर वेरीफाई करना है तीसरे स्टेप में, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, सो वी ऐड। अब ऐड करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि इसकी जो लास्ट टर्म होती है इसको रफ साइड में लिखें, और इसमें यहाँ के प्लस वन डालें और यहाँ के प्लस वन प्लस टू। तो ये जो है के प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री बन गया, के प्लस वन इंटू के प्लस थ्री। ये रफ साइड में आप काम कर लिया करें। तो ये देखें आपने इधर भी ऐड कर दिया, और ये काम आपने इस तरफ भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। ये देखें आपने इस तरफ ऐड कर दिया, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इज इक्वल टू यहाँ लगा के इधर लिख दिया है। अब उसके बाद ये साइड हम हल नहीं करते, ये साइड हल करेंगे, और ये इज इक्वल टू चलता रहेगा। तो यहाँ से देखिए के प्लस वन इस टर्म के अंदर भी है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म कहलाती है ये दूसरी टर्म ये है। जब प्लस बीच में आता है तो एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है इन टर्म्स में। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, या माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई हुआ तो टर्म नहीं चेंज होती। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे के प्लस वन। जब के प्लस वन कॉमन ले लिया तो ये डिवाइड होके कैंसिल हो जाती है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो डिवाइड करके आपने कॉमन ले लिया, और ये टर्म डिवाइड हो गई। तो उसके बाद फिर इसमें से ये जो बची हैं वो यहाँ लिख दी। इसमें से के प्लस वन कॉमन लिया तो ये टर्म बच गई है, और इसको करली ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये फ्रैक्शनल टर्म है, यानी अपॉन में है नंबर, इसमें नहीं है, तो इसका फिर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम करके इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनी है, तो टू के स्क्वायर प्लस थर्टीन के प्लस एटीन, एटीन और टू को मल्टीप्लाई करें 36 बनेगा। 36 को आपने यहाँ प्लस है तो चूंकि प्लस करके 13 लाना है, तो 9 4 36 होता है। तो ये आपने ब्रेक कर दिया इसको, और कॉमन लिया टू के। इस तरह से यहाँ से भी आपने 9 कॉमन लिया, तो ये चीज़ बन गई है आपके पास। अब आपका आंसर तो आ चुका, लेकिन इसको के प्लस वन वाली फॉर्म में शो करना है। तो आपने इस वन टू को वन प्लस वन में तोड़ दिया, और यहाँ आपके पास 9 है तो कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस टू और माइनस टू करेंगे, और यहाँ से टू कॉमन आ गया, और ये 7 बन गया। उसके बाद ये आपकी के प्लस वन वाली फॉर्म बन चुकी है। आप आंसर वेरीफाई करना चाहें तो अपने मेन क्वेश्चन में जाएं, और वहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस वन डाल के चेक कर लीजिए, इसी फॉर्म में आंसर है तो आपका आंसर वेरीफाई हो चुका है। अदरवाइज कोई गलती कर बैठे होंगे आप उसको चेक कर लीजिएगा। और फिर ये स्टेटमेंट लिखना है, वही सेम सेंटेंस हर एक क्वेश्चन के लिए चलेगा। एक दफ़ा याद करें सबके लिए, यही सेंटेंस इस्तेमाल करें, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नाइन्थ पार्ट है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n × n+1 इज इक्वल टू n/n+1। अब इसको वन के लिए वेरीफाई करना है, तो वन को वेरीफाई करने के लिए ये जो टर्म है इसको आप यहाँ जो है उतार देंगे, और इसमें जो है आप वन प्लेस करेंगे। 1/1 + 1, तो ये देखें 1/1 × 2 हो गया, और 1/1 + 1 2 हो गया। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 वेरीफाई हो चुका। फिर के के लिए जहाँ जहाँ भी एन है उसको रिप्लेस कर दें के से, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद फिर के प्लस वन के लिए वेरीफाई करने के लिए जो इसकी लास्ट टर्म होती है, जो मेन क्वेश्चन है उसकी जो लास्ट टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड की, उसमें रफ साइड पे 1/k+1 इंटू k+1 + 1 k+2 हो गया। ये ऐड करेंगे दोनों साइडों पे। तो ये देखिए ऐड करेंगे हम दोनों साइड्स के ऊपर, इधर भी ऐड कर दिया, और इधर जगह नहीं है तो मैंने इज इक्वल टू यहाँ लगा के इस तरफ ऐड कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पे 1/k+1 कॉमन आ रहा है, इस टर्म के अंदर भी अपॉन में
k+1 मौजूद है और यहाँ भी अपॉन में k+1 मौजूद है, तो 1/k+1 कॉमन आया, तो k यहाँ से बच गया और यहाँ से 1/k+2 बचा। एलसीएम लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल टर्म है, ये बगैर फ्रैक्शन के, जब एक या दोनों टर्म फ्रैक्शनल होती हैं तो एलसीएम के ज़रिए से ही उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करने के लिए आपने एलसीएम किया है, तो एलसीएम में ये जो टर्म है एलसीएम के रूल के तहत k×k+2 बन गया और ये 1 हो गया। इसको आपने एक्सपेंड किया है यानी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, तो k² + 2k+1/k+2, और ये बन गया आपका फार्मूला a² + 2ab + b²। इसको आपने फार्मूले में बंद कर दिया है। फार्मूले में बंद करने के बाद नीचे k+2 आ गया, एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको k+1 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा k+1/k+1 k+1 ऊपर बचा और k+ ये बच गया। तो आई थिंक मैंने ये टर्म एक्स्ट्रा लिख दी है, इसको आप देख लीजिए। अ, इसको अगर एक्स्ट्रा है तो कैंसिल कर दें, k+1 + 1 इसका आंसर आ गया। ये टर्म एक्स्ट्रा बेध्यानी में लिख दी गई है, तो ये इसको आप काट दीजिएगा अपने सोल्यूशन में भी। और यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1/k+1 k+2। तो ये आंसर तो सही आ रहा है। हाँ एक्चुअली ये मैंने ये जो है ये लिखा है, ये गलती से काट दिया था, इसको काटना था मुझे, इसको काटना था, ये गलती से काट दिया। 1/k+1 और k+1 एक ऊपर बच गया और k+1 × k+2 कैंसिल हो गया, ये एक पावर ऊपर, तो नीचे से एक बच गई, नीचे एक। k+1 होल स्क्वायर। इसकी पावर कैंसिल हुई है, तो यहाँ बचा k+1 और नीचे k+2। सही है, आंसर सही है बिल्कुल। ये k+1/k+2 आ गया, ठीक है आंसर बिल्कुल। बस ये आपने इसको k+1 स्क्वायर इससे ही कटना था, सही है बिल्कुल सही है। और ये बच गया k+1/k+2, और इसको k+1 + 1 वाली फॉर्म में शो कर देंगे। तो ये आप स्टेटमेंट जो आपने याद किया है वो लिख देंगे। इस तरह से ये मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो ये देखें 2n-1 होल स्क्वायर है, तो इसमें आपने खोल के फिर आगे वही काम किया है, तो लेकिन फिर यहाँ से कॉमन लेके वही काम, सारा वही है, स्टेटमेंट आखिरी में लिखना है। तो ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का काम मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद हम 7.2 के क्वेश्चन को हल करना चाह रहे हैं। तो 7.2 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट इन द सिंपलेस्ट simplified form the term independent of x in this expression। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो इसकी 10 टर्म खुलेंगी, जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज़्यादा खुलती है, 10 टर्म खुलेंगी, उनमें से एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं होगा। अब वो टर्म कहता है बताएं वो कौन सी टर्म है। तो इसके लिए ये 10 टर्म अगर खोलने बैठ जाएं तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो इसको हल करने का एक लॉजिकल तरीका है, इसके ज़रिए से हम हल करते हैं। तो इसके लिए ये आप
की जो टर्म है बाइनोमियल, इसमें ये ए है और ये आपका बी है, ए और ये बी और ये पावर एन। तो ए 2x है, बी आपका 1/x² है, एन इक्वल टू 9 है। अब आप सपोज करते हैं कि वो टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो 1 बन जाता है, तो 1 होना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहलाता है। तो अब ये हमने सपोज कर लिया कि वो r+1th टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा। तो ये आपने r+1th टर्म लिखी है और इसका फार्मूला है NCR। NCR को ऐसे भी लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और N और फिर C और R यहाँ लिख देते हैं, वो भी एक तरीका है, जैसे कि MCQs में भी हमने किया था। और ये फार्मूला है a⁻n−r b⁻r। ये मैंने फार्मूले की लिस्ट बच्चों को भेजी हुई है। अ, ये फार्मूला यहीं से आया है, बायनोमियल थ्योरम जब खोलते हैं इस तरह से, तो इसके दरमियान में एक टर्म आती है, ये उसको कहते हैं, ये r+1 टर्म है ये वाली। इन बीच की कोई बीच में टर्म कहीं आती है एक, ये एक्सपेंड करते हुए, ये देखें, ये बायनोमियल थ्योरम हम जब खोलते हैं इस तरह से लंबा फार्मूला है, तो इसमें से ये जो टर्म है, ये इसको कहते हैं r+1 टर्म। r+1 टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्म काउंट करना शुरू करें तो इस टर्म का जो नंबर है और काउंटिंग में एक ज़्यादा आता है, तो इसलिए इसको r+1 टर्म कहते हैं। तो ये बायनोमियल थ्योरम के अंदर ये जो टर्म है, इसको हमने नाम दिया है r+1 टर्म या जर्नल टर्म। तो इसका ये फार्मूला मैंने लिख दिया TR+1। और इसको इतनी बड़ी जो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम NCR की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये बायनोमियल थ्योरम को अब इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिखते हैं, ये इसका NC0 जो कि 1 होता है, फिर NC1 NC2 NC3 और इस तरह से NCR और n−r b⁻r, ये जर्नल टर्म हो गई आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म जो है b⁻n है। तो ये फार्मूला जो है, इसको हमने ये पिक करके ये वाला फार्मूला जो बनाया है r+1 टर्म का, इसको यूज करेंगे। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 7.2 का ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ए बी सी, आप ए बी और एन चूज कर लिया आपने, ये ए है, ये बी है और एन है। आप इसमें लेट कर लिया कि r+1 टर्म वो होगी जो इसमें x नहीं होगा। आप फिर वो टर्म का फार्मूला लिख दिया NCR a⁻n−r b⁻r। इस फार्मूले को याद रखने का तरीका ये है कि NCR लिख के a की पावर, इसमें से n में से r माइनस करते हैं, और जो यहाँ r होगा, जो भी नंबर होगा यहाँ, वही b की पावर बनेगा। तो इस तरह से ये आपने इसको इस तरह से लिख दिया फार्मूले में, और फिर आपने ये NCR लिखा और यहाँ वैल्यूज डाल दी हैं। ये n की वैल्यू 9 है, यहाँ भी 9, और यहाँ तो r है, तो ये हमें पता ही नहीं है r, वही तो फाइंड करने जा रहे हैं हम। अब इसको आपने इस तरह से सेपरेट करना है कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये 2⁻9 - r, 1⁻r ये होती है, तो हम 1 पावर r जो है 1 ही होता है, तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, 1 ही कह सकते हैं, या चाहें तो 1 पावर r भी कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो पावर है 9 - r, इस x के ऊपर भी जाएगी। ये देखें, x की पावर 9 - r पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये x की पावर 2r बन गई। अब इस स्टेप में टारगेट हमारा ये है कि ये जो नंबर्स की पावर्स हैं उनको शुरू में लिख दें। ये भी कोफिशिएंट कहलाता है, ये भी कोफिशिएंट है, तो ये तो आप शुरू में लिख दें। आप ये भी कोफिशिएंट है 1 पावर r, और यहाँ x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ मिला के लिख दें, x की पावर 9 - r और x की पावर -2r, यानी यहाँ से ऊपर से नीचे ले गए तो पावर माइनस हो गई।
अब इनके बेस सेम है एक्स एक्स, तो इसलिए 9 माइनस आर माइनस 2r, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 3r। अब यहां तक तो आपका सारे क्वेश्चन का ताल्लुक एक ही तरह का है। यहां तक जितने भी क्वेश्चन हैं, पांचवा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में 10वें तक, यूँ सारे के सारे इसी स्टाइल में ही होंगे। यहाँ तक तो आपने सॉल्व करना होगा। अगर आपसे कहे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आपने एक्स की पावर 0 लिख देना इसको इक्वल करके, एक्स की पावर 9 माइनस 3r, एक्स की पावर 0। और आपसे कहे एक्स की पावर 6 लिखें, कि ऐसी टर्म फाइंड करें जिसमें एक्स पावर 6 आ जाए, तो यहाँ एक्स की पावर 6 लिखते हैं। अगर आपसे वो कहे कि इन्वॉल्विंग एक्स पावर 8, तो यहाँ एक्स पावर 8 करते हैं, ये एज इट इज रहेगी। तो चूंकि अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का है, तो एक्स की पावर हमने 0 कर दिया। यहाँ इधर और इधर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों तरफ एक्स एक्स बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम इक्वल लिख लिया करते हैं। तो 9 माइनस 3r इक्वल टू 0, और माइनस 3r इक्वल टू -9, और ये r इसको सेपरेट करने के लिए 3 नीचे ले गए, तो आपके पास r की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब है कि हमने लेट किया था कि हमारी r प्लस 1th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो r आपके पास आया है 3, 3 प्लस 1 4th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये देखें हमने लिख दिया यहाँ पे, 4th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय। अब वो इसको टर्म बतानी भी है, तो अब आप जहां भी आर आपने देखा वहां वैल्यू पुट कर देंगे आर की। ये जो एक एक्सप्रेशन छोड़ के आए थे पीछे, इसमें 9 और यहाँ लिख दें 3, और यहाँ 9 माइनस 3, और 9 माइनस 3 इंटू 3 ये लिखें। तो ये 9 माइनस 3 बन गया, और ये 9 माइनस 3r की जगह आपने वैल्यू 3 पुट करनी थी। ये गलती से r लिख दिया है, ये 3 है, 9 माइनस 9 बन जाएगा। 9 9 माइनस 9 0 होता है पावर, तो ये बन जाएगा 2 पावर 6, 2 पावर 6 ये लिख दिया आपने। तो ये इस तरह से ये 9c3 84 होता है, और ये पावर जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा 64, और ये x की पावर 0 जो है वो एक्स की पावर 0, कुछ भी नंबर की पावर 0, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0, तो वो वैल्यू 1 होती है। तो ये एक दो और ये तीन, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कर लिया है। और ये देखें एक क्वेश्चन मैं जल्दी से दिखा दूंगा आपको, ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी वही काम करना है हमने। इसमें एक्स की पावर 6 पूछ रहा है आपसे, कि एक्स की पावर 6 इन्वॉल्व करती है जो टर्म, वो कौन सी वाली होगी। तो वही स्टाइल है, पूरा तरीकाकार वही होगा, वही फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे बिल्कुल वही तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट करके सब में। और जैसे ये मैंने बताया था कि ये फार्मूले में वैल्यू पुट किया आपने 7, और 7 यहाँ भी पुट कर दिया, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी 2 की पावर, और x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस आर ब्रैकेट में लिख के आप शो करेंगे। तो 7 3 21 माइनस 3r, और इस तरह से -1 पावर r, और -1 पावर r तो लाजमी लिखिएगा। 1 की पावर r आप 1 लिख दें कोई बात नहीं, लेकिन -1 पावर r आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको r पता नहीं है इवन बनेगा कि ऑड बनेगा, तो ये माइनस जो है ना उस पर इफेक्ट कर सकता है। तो ये -1 पावर r लिखनी है। और उसके बाद 21 माइनस 3r, और x की पावर यहाँ से नीचे से ऊपर ले गए, और उसके बाद ये 2 पावर 7 माइनस r, और ये -1 पावर r, और x की पावर बेस सेम होने की वजह से मिला के लिख दिया इनको। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल टोटली सेम है, तो यहाँ से चेंज होगा। आपसे कहे x की पावर 6 फाइंड करें, तो आपने x की पावर 6 लिख देना यहाँ पे। x पावर 8 कहेगा तो x पावर 8 कह देंगे आप यहाँ। और आपसे कोफिशिएंट ऑफ x मांगे तो भी यही काम करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कह दे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कह दे, कुछ भी कह दे,
तो आपने करना ऐसे ही है। फिर आखिरी में जो हमारा आंसर आएगा ये इसका कोफिशिएंट कहला देगा, ये सिर्फ ये वाला आंसर कोफिशिएंट होगा। तो अब ये देखें, ये वैल्यू हमने पावर ऐड करके निकाल ली, और इस तरह से पावर को सिंप्लीफाई करते हुए ये देखें बेस सेम है, तो इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल करके और इसको सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस करके, और ये आपकी वैल्यू आर इक्वल टू इसकी भी 3 ही आ गई। और ये फिर वो टर्म बतानी है कि कौन सी है, तो आपने वैल्यू पुट की इसमें सब में, आर की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो पुट कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये नंबर जो है 2 पावर 4 बन गया, ये -1 पावर 3 बन गया। -1 पावर 3 इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि -1 पावर ऑड है, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे -1। अगर प्लस हो जाता, इवन होता तो ये प्लस बन जाता। तो यहाँ 21 - 15 बनेगा, तो ये 6 बन गई पावर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है आपका -560 x⁻6 आंसर। तो इस तरह से ये हमने ये क्वेश्चन जो है वो हल कर लिया है। और अगर कोफिशिएंट पूछेगा इसी क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ आगे या वर्ड्स में लिख देंगे हेंस द कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 इज -560। और नहीं पूछा तो टर्म पूछिए तो आप यहीं पे आंसर लिख देंगे। तो ये एक दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं इसके, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत आसान भी थे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन लाजमी आएगा, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है वो भी चांसेस बहुत ज़्यादा है उसके आने के। या तो फिर जो मेरे सामने क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये वाला आ सकता है, या वो दूसरा जो अभी करा चुका हूँ। तो अब इसको हम कल हल करेंगे इंशाल्लाह, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि छोटे छोटे मसले इसमें आ जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता करे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली मज़ीद वीडियो हैं वो आप तक पहुँचें, और उसको फिर दूसरों तक शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपको कुछ इसमें लिखना हो अपने कमेंट्स लिखें, और आपको पसंद आया है ये मेरा काम तो लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।